अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाईजान, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज की वीडियो में हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसके हवाले से बात करेंगे। एक तो ये कि काफ़ी सारे व्यूअर्स मुझसे बार बार यही पूछ रहे होते हैं कि जो सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा है, खास करके जो 90 डेज वाला है, वो मैक्सिमम कितने डेज तक एक्सटेंड हो सकता है। और उसके अलावा काफ़ी सारे व्यूअर्स मुझसे ये भी पूछ रहे होते हैं कि अगर कोई फैमिली किसी भी वजह से ओवर स्टे कर जाती है तो क्या उसका सोल्यूशन है और क्या पेनल्टी हो सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों टॉपिक जो है वो बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मेरा जो कंटेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव होता है, जिसमें मैं सऊदी विजिट वीज़ा के वाले से जो रूल्स हैं, एक्सटेंशंस हैं, जो ग्रेस पीरियड हैं और जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो जो रियल केसेस हैं, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं ताकि आप लोगों को जो है रियल इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। आपको पता है कि आजकल जो है ज़्यादातर सपोर्ट्स जो मिलती है वो डेली व्लॉगर्स को मिल जाती है, लेकिन इन्फॉर्मेटिव चैनल्स जो हैं उनकी जो ऑडियंस है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। भाई मैं आपको सच बताऊं तो मोटिवेशन जो है वो सिर्फ मुझे मिलती है आप लोगों के सपोर्ट करने से। इस तरह की वीडियोस बनाने से ना ही कोई अर्निंग ज़्यादा होती है और ना ही लाखों में सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। इस टाइम पे भी मैं आपको बताऊं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं 100% में से सिर्फ और सिर्फ 17% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया हुआ है। बाकी 83% जो लोग हैं वो सिर्फ वीडियोस देखते हैं और चले जाते हैं। स्क्रीनशॉट जो है वो आपके सामने है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिले। मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर में भी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो बनाता रहूं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो 90 डेज का सिंगल एंट्री विजिट वीजा है, 60 और 30 डेज वाला भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं 90 डेज सिंगल एंट्री विजिट वीजा के हवाले से। जो फैमिली सऊदी अरेबिया में इंटर हुई है 90 डेज के वीजा पे, उनके जो स्पॉन्सर है वो अपने अबशर में फैमिली मेंबर्स की डिटेल में आप यहाँ पे जाके देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये वही स्क्रीन शॉट है जो मैंने अबशर से लिया है। वहां पे लिखा है द टोटल विजिट वीजा पीरियड शुड नॉट एक्सीड द परमिटेड पीरियड ऑफ 270 डेज। यानी कि जैसे आप 90 डेज के वीजा पे यहाँ पे इंटर हुए हैं सऊदी अरेबिया में, तो उसके बाद जो है जो मेरा एनालिसिस है वो मैं आपको बताता हूँ कि 90 + 90 यानी कि 2 दफा एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये जो रूल है ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे सामने आया है, क्योंकि इससे पहले तो सिंगल एंट्री विजिट वीजा का इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था कि 90 डेज का होता था, उसके बाद हम उसको जो है तो बार बार वो एक्सटेंड कर रहे होते थे हर 3 महीने बाद। पहले तो मल्टीपल था तो उसके रूल्स जो थे वो डिफरेंट थे। अब यहाँ पे ये जो रूल है ये 270 डेज के मुताबिक है। अब देखना ये होगा कि यहाँ पे जो आपका फर्स्ट जो आपका इनिशियल जो पीरियड है 90 डेज का, उसके अलावा 270 डेज मजीद मिलेंगे या उसके साथ जो है हमें 270 डेज मिलेंगे। अब ये जो सिचुएशन है वो मजीद क्लियर हो जाएगी। आपको पता है कि 90 डेज का जो वीजा है वो स्टार्ट हुआ था जून जुलाई में स्टार्ट हुआ था 2025। तो उस टाइम पे जो फैमिलीज इंटर हुई थी अब उनकी जो है सेकंड एक्सटेंशन भी हो चुकी है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखें, ये एक फैमिली जो है 10 जुलाई को इंटर हुई, अब उनकी जो सेकंड एक्सटेंशन हो चुकी है और उनकी जो एक्सपायरी है सेकंड एक्सटेंशन की वो है 6 अप्रैल 2026 और आज है आप देखें 6 फरवरी 2026। तो तकरीबन आज से 1 से 1.5 महीने के बाद जो है ना आपको ये पता चलना शुरू हो जाएगा, आपके पास अपडेट्स आना शुरू हो जाएंगी कि जो थर्ड एक्सटेंशन है वो होती है कि नहीं 90 डेज की। क्योंकि वो फैमिलीज जो इंटर हुई हैं जुलाई में, उनकी जो है वो एक्सपायरी जो वीजा की है वो आ जाएगी उस टाइम तक, आज से तकरीबन 1-1.5 महीने बाद। उस टाइम पे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि मजीद एक्सटेंशन हो रही है या फिर एरर आ रहा है और वापस जाना है अपने कंट्री ट्रेवल करके। यहाँ पे मैं आपको 30 डेज और 60 डेज की जो है उसके हवाले से भी बताता हूँ। उस पे जो फैमिलीज इंटर हुई हैं, चाहे 60 डेज का हो चाहे 30 डेज का हो, अगर आप उनके भी स्पॉन्सर के अबशर में जाके आप देखेंगे उनके फैमिली विजिट वीजा की डिटेल, तो वहां पे भी यही 270 डेज ही मेंशन है कि उनका जो वीजा है वो भी 270 डेज तक एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कि जब भी आप 60 डेज वीजा को एक्सटेंड करते हैं तो आपको मजीद 60 डेज ही मिलते हैं, 90 डेज तो नहीं मिलते। तो 60 + 60 ये हो गए 120, उसके बाद अगर दोबारा से करेंगे तो ये हो गए 180। तो इस तरह तो हम 270 डेज तक किस तरह रीच करेंगे, तो ये भी आपको आने वाले टाइम में अप्रैल में ही इसके हवाले से भी आपको पता चल जाएगा कि जो 60 डेज का वीजा है वो सिर्फ 180 डेज तक ही एक्सटेंड होता है या फिर जिस तरह अबशर में मेंशन है 270 डेज तक हो सकता है। तो उसमें फिर एक और भी एक्सटेंशन मिलती है कि नहीं, यानी कि मैं थर्ड एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ। तो सेम रूल्स जो है वो 30 डेज के लिए भी सेम रूल्स हैं, क्योंकि वो वीजा जो है वो भी इसी तरह 30 + 30 का एक्सटेंड होगा और उसके बाद होगा कि नहीं, ये भी आने
वाला टाइम बताएगा। 30 डेज का वीजा जो है वो तो आपको जल्दी ही पता चल जाएगा, मार्च के एंड में जो है आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि वो कितनी बार एक्सटेंड मजीद हो सकता है, 2 बार तो यकीनन हो। अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये कि अगर आप इन केस ओवर स्टे कर जाते हैं सऊदी अरेबिया में तो उसके हवाले से क्या सिचुएशन बन सकती है आपके साथ। अब सबसे पहले तो आपको ये मैं बताऊं कि आपने कभी भी जो है सऊदी अरेबिया में ओवर स्टे नहीं करना। आपने जो है हमेशा अपने वीज़ा की एक्सपायरी डेट जो है उसको आपने फोकस में रखना है, उसको देखते रहना है और उसी के मुताबिक जो है अगर आप एक्सटेंशन कर सकते हैं तो आप कर ले, वरना उसी के मुताबिक जो है आप अपना टिकट बुक करवा के रखें। इन केस अगर कोई किसी भी वजह से आप ओवर स्टे कर जाते हैं, जैसे फ्लाइट कैंसिल हो जाती है या कोई इमरजेंसी हो जाती है या कोई और रीजनल इशूज़ हैं या फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो उस सूरत हाल में तो ये है कि आपको कुछ दिनों का ग्रेस पीरियड मिल जाता है, जो कि है 3 दिन का ग्रेस पीरियड, उसमें आप ट्रेवल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा सिनेरियो इसमें यह भी है कि अक्सर लोग जो है वो उम्रा वीज़ा लेकर या फिर विजिट वीज़ा लेकर या फिर टूरिस्ट वीज़ा लेकर यहाँ पे आके जॉब करना शुरू हो जाते हैं, तो उनके लिए जो है मजीद सख्ती की जाती है सऊदी अरब गवर्नमेंट की जानिब से। उनको जो है डिपोर्टेशन भी हो सकती है और उनको बैन भी लग सकता है, और एक बार बैन लग गया 5 साल का, 10 साल का, अगर दूसरी बार उन्होंने यही हरकत की तो उनको जो है फिर लाइफ टाइम का भी बैन लग सकता है, उसमें जेल भी हो सकती है और जो फाइन हो सकता है वो अप टू 50,000 रियाल तक हो सकता है। तो आई होप कि आज की जो वीडियो है वो आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अब मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।